भ्रष्टाचार कीजिए, भ्रष्टाचार को सिस्टम बना दीजिए, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए नजर भी आइए और इन सब के बीच जब सत्ता में आ जाइए तो स्थिति डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट का मतलब होता है जो बात कही गई उससे आप इतर देखने लगे। याद कीजिए 2014 में 60 महीने मांगे गए थे, अब 50 दिन मांगे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि लूट का माल बांटने में काम आता है। 60 साल अपने शासक देख लिए, 60 महीने के लिए इस सेवक को मौका दीजिए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। तब 60 महीने मांगे गए थे, अब 50 दिन मांगे गए हैं। तब विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का जिक्र था, अब देश के भीतर जमा काले धन की सफाई का जिक्र है। तो 60 महीनों में से 30 महीने बीत चुके हैं और 50 दिन में से अभी सिर्फ 7 दिन ही बीते हैं। तो फिर ये दर्द क्या मायने रखता है? 1 बजे, 12 बजे, 9 बजे लोग इतनी परेशान है, पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल जीरो। अब बताओ, दवाई के लिए तक के पैसे लिए मेरे पास 500 का नोट है, 2000 रुपए, कोई जा नहीं रहे, धक्का नहीं लेगा, इतनी परेशान हो रही। तो पीएम की माने तो अगले 43 दिनों में आम जन का ये दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये सवाल पूछना कि 60 में से 30 महीने गुजरने के बाद भी विदेशों में जमा काले धन का जिक्र किया जाए या नहीं, कुछ अटपटा हर किसी को लग सकता है। लेकिन आने वाले 43 दिन क्यों बीते 30 महीनों की तरफ देखते हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि देश से ज्यादा तो विदेशों में जमा काला धन है। सरकार कह रही है 3 लाख करोड़ रुपए बीते 7 दिनों में बैंक में जमा हो गए, लेकिन सरकार इस बात से खामोश है कि विदेशी बैंकों में जमा 50 लाख करोड़ के काले धन का जिक्र तो 2014 के चुनाव के वक्त हमेशा होता रहा। और बीते दिनों बैंक ऑफ इटली की आखिरी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के टैक्स हेवन में भारतीयों का तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए जमा है। यानी सच विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन को लेकर कोई आंकड़ा किसी के पास है नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार के दौरान जो दावा करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने भी माना सही आंकड़ा नहीं पता। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आंकड़ा कई लाख करोड़ों का तो है। और सरकार की कोशिशों का आलम यह कि बीते बरस विदेश में अघोषित संपत्ति को उजागर करने के लिए जो स्कीम सरकार लेकर आई थी, उसमें सिर्फ 4147 करोड़ रुपए का ही खुलासा हुआ। 90 दिन की समयावधि में सिर्फ 638 लोगों ने अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा किया। यह घोषित रकम HSBC और लिechtenstein बैंक में भारतीय खाता धारकों के अकाउंट में जमा पाए गए 6500 करोड़ रुपए से अलग थी। यानी विदेशों में जमा काले धन के संभावित आंकड़े और घोषित संपत्ति में इस कदर जमीन आसमान का अंतर है कि बिना लाग लपेट के कहा जा सकता है स्कीम पूरी तरह फेल हो गई। हालांकि 2011 से 13 के बीच जो जानकारी आई उसके मुताबिक विदेशों में तकरीबन 1100 खातों की जानकारी सरकार के पास है, लेकिन अभी तक केस चुनिंदा लोगों पर ही दर्ज है। उस पर भी क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। तो सवाल यही, क्या विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में नाकाम रहने के बाद सरकार का पूरा ध्यान देश के भीतर के काले धन पर गया ताकि राजनीतिक जमीन पुख्ता हो सके, या फिर सियासत की ये गर्माहट उस काले धन को बुला दे जिस बात का जिक्र 2014 में हो रहा था। लोगों को भी मजबूत दरोगा चेक नहीं चाहिए, सीना तान के खड़ा ऐसा दरोगा चेक नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए?